आदाब नाजरीन, बेहद दिलचस्प और बेहद ख़ास आपका पसंदीदा प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, मौसीक़ी एक ऐसी ज़ुबान है जो हर किसी को मसरूर कर देती है। हर साहिब ज़ुबान इसको पसंद करता है, सुनता है, समझता है। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के कौमी साज़ रबाब की। दिलो दिमाग को सुकून देने वाला ये साज़ लकड़ी से बने रबाब से पैदा होता है। रबाब मौसीक़ी के आलात में सदियों से अपना एक वक़ार और शिनाख्त बनाए हुए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है साउथ इंडिया के अकलूते जाने माने रबाब प्लेयर, मौसीक़ी के जादूगर मोहम्मद यासीन खान। फ़न जो मेयार तक नहीं पहुंचा, अपने शाहकार तक नहीं पहुंचा। मोहम्मद यासीन खान के हाथों में जब रबाब होता है, खुद ब खुद सहर अंगेज साज भी बिखेरना शुरू कर देता है। वैसे यासीन खान ने रबाब के इन दिलफरेब तारों में मौसीक़ी भर के लाखों लोगों को मसरूर किया और शायकीन मौसीक़ी का दिल जीता है। फिल्म जंजीर का नगमा यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी की मकबूलियत में यासीन खान के रबाब का ख़ास साथ रहा है। वाज़ेह है कि मोहम्मद यासीन खान ने प्यारे लाल के वालिद राम प्रसाद से संगीत की तालीम हासिल की। इनके अलावा वो उस्ताद अहमद खान और गुरु राम मंजलू ने भी इनके फ़नी सलाहियतों को निखारा। मौसीक़ार प्यारे लाल, खय्याम, बप्पी लहरी, कल्याण जी आनंद जी वगैरह वगैरह के साथ काम करके यासीन खान के हुनर को जला मिली। वैसे दोस्तों, यासीन खान जैसे अजीम फ़नकारों ने रबाब को हर दिल अजीज़ बनाने में अहम रोल अदा किया है। तो आइए मुलाकात करते हैं यासीन खान साहब से और जानते हैं रबाब से जुड़ी फ़न की बातें फ़नदान के साथ। यासीन खान साहब, बड़ी खुशी हो रही है आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद का मुनफरिद चैनल सियासत, उसका एक खूबसूरत प्रोग्राम हैदराबादी सितारे के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामोइन को मोहम्मद यासीन खान की तरफ से बहुत बहुत आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, शुक्रिया जी। यासीन खान साहब, पहला सवाल हम यूँ करना चाहेंगे कि ये जो आपका साज़ है रबाब का बनाना, इसको बजाना, मौजूदा दौर में इसका रुझान क्या है, उस बारे में बताइए। मौजूदा दौर में तो दरअसल इसको बनाया गया फोक सॉन्ग्स के लिए। अच्छा। ये अफ़गानी फोक सॉन्ग्स है। इसको देख के आजकल के दौर में सरोद बनाया गया। अच्छा। इसकी शक्ल है वो। अच्छा। तो इसका इस्तेमाल जो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, इसकी मैन्युफैक्चर भी वहीं होती है। और इसमें लोक गीत पश्तो, पंजाबी, कश्मीरी, ये गीतों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा। और हम जो देखते हैं कि ये जो साज़ है, ये आप साउथ इंडिया के अकलूते फ़नकार है जो इस साज़ को आप बजाते हैं। क्या वजह है कि दूसरे आर्टिस्ट इसको हाथ लगाना नहीं चाहते, ये फ़न सीखना नहीं चाहते, सिर्फ यासीन खान साहब तक ही ये फ़न महदूद रह गया है? जब भी फिल्मी सीक्वेंस में मुस्लिम माशरे का सीन होता है, उस वक्त इसको इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कोई रोमांटिक गीत हो तो ज़्यादातर ये कश्मीर में, दिल्ली में, पाकिस्तान और बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान, वहीं पर पंजाबी लोग भी इसको पसंद करते हैं। गुरु नानक जी 400 साल पहले आए थे, उनके दौर में भी ये रहा, वो ख़ुद भी बजाते थे। नहीं, लेकिन खान साहब
मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि साउथ इंडिया में जिस तरह आपके कर्नाटक हो या तेलंगाना हो या फिर महाराष्ट्र वगैरह तक, जहाँ तक हम जो देखते हैं वहाँ पर इस साज को बजाने वाले है ही नहीं। अकलौते फनकार आप ही है यासीन खान साहब। क्या वजह है कि दूसरे फनकार, दूसरे कलाकार या नौजवान इस फन को सीखना नहीं चाहते, या क्या वजह है? रेयर इंस्ट्रूमेंट है, एक तो मिलता नहीं यहाँ पर, और दूसरा इसके सिखाने वाले कोई नहीं यहाँ पे। हम लोगों तो बचपन में सीखा था, इसलिए हमें पूरी साज से वाकफियत है अच्छी तरह से। अच्छा। तो जिनको जो वाकिफ़ हैं वो लोग ही बजा सकेंगे ना। जी जी। तो नए लोगों के लिए ये एक अलग चीज़ हो गई। अच्छा। फिर भी आजकल इसको गिटार वाले, मैंडोलिन बजाने वाले फिर भी उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन परफेक्टनेस वो नहीं आएगी। अच्छा, स्पेशल ख़ास बात क्या है कि भाई देखिए, ये जो रबाब है आपने किससे सीखा है ये रबाब? ये हमारा ख़ानदानी साज है। अच्छा। मेरे नाना, मेरे मामा, इन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा। तो संगीत से वाकफियत अच्छी तरह से थी हमको, तो ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा। थोड़ी मेहनत, प्रैक्टिस किया, अच्छा। प्रैक्टिस करने के बाद आ गया। अच्छा। और फिल्मों में तो छोटे छोटे पीस होते थे, कंप्लीट क्लासिकल बजाने का नहीं होता। इसकी ख़ास बात यह है, हर गाने के लिए, हर सॉन्ग के लिए ट्यून चेंज करना पड़ता है, अलग अलग राग के हिसाब से अलग अलग ट्यून चेंज करना पड़ता है। तो इसमें बहुत तकलीफ़ हो जाती है लोगों को सुर मिलाने में। अच्छा। और टाइम भी लग जाता है। अच्छा। तो ये काफ़ी मुश्किल फ़न है। मुश्किल फ़न है। इसको ज़्यादातर पश्तो गीतों में इस्तेमाल होता है, और पंजाबी, कश्मीरी। अच्छा, जब आपने पश्तो का जिक्र किया है तो मैं चाहता हूँ कि पश्तो की कोई धुन ज़रूर ज़रूर आप सुनाएं। ज़रूर, इंशाल्लाह। हाँ चलिए। क्या बात है, क्या बात है खान साहब, बहुत ज़बरदस्त। शुक्रिया। अच्छा यासिन भाई, मुझे ये बताइए कि जिस तरह रबाब है या फिर वायलिन है, काफ़ी मुश्किल फ़न है जिस तरह आपने बताया, इसको नौजवानों को इस फ़न से ज़्यादा किस तरह जोड़ा जा सकता है? पहली चीज़ तो ये कि इसको हर कोई नहीं बजा सकता, इतना आसान नहीं आजकल के नौजवानों के लिए, क्योंकि सबको ज़्यादा दिलचस्पी आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो गई है। जितने भी इलेक्ट्रिक साज हैं उनकी तरफ रुझान ज़्यादा है। अच्छा। और उसके लिए जो मेहनत होती है उसमें उतनी मेहनत नहीं लगती। अच्छा। यही वजह है कि नौजवान तबका इससे दूर है, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको। अच्छा। वो आसानी ढूंढते हैं। हाँ हाँ, सही बात है। ये है, तो यही वजह है कि नौजवान इससे जुड़ना नहीं चाहता। सही बात है। बिल्कुल आसान, कीबोर्ड पर सारी जो चीज़ें। चीज़ आसानी से मुयसर हो उसी में दिलचस्पी है लोगों को। अच्छा। सीखना नहीं चाहते कुछ। अच्छा। लेकिन अगर कोई ख्वाहिश रखते हैं तो ज़रूर आगे आएँ,
उनका मैं ज़रूर साथ दूंगा इंशाल्लाह। जो नौजवान यासीन खान साहब से रबाब सीखना चाहते हैं, आप ज़रूर मिलें। इंशाल्लाह खान साहब इंशाल्लाह आपको ज़रूर। बताएंगे, फ़न की बारीकियां बताएंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन यासीन खान साहब, आपने जिस तरह बताया कि भाई नौजवान आसानियां ढूंढ रहे हैं, तो फिर रबाब का चलन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अब चूँकि हमारा तो ये ख़ानदानी पेशा है, इसको हम बंद नहीं कर सकते। अब लोगों का दूसरी संगीत की तरफ माइल होना जो है वो अलग बात है। यही वजह है कि लोग इसको भूलते जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन यासीन खान साहब, आपने बताया कि ये आपका ख़ानदानी फ़न है, जी। तो अभी आगे की जनरेशन, यानी आपके फ़र्जंदों में इस फ़न को आपने बांटा है, या फ़न आपने किसी बेटे को, किसी को सिखाया या नहीं? नहीं, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं और इतना टाइम नहीं दे सकते वो लोग, कुछ तो पढ़ाई में बिज़ी रहने की वजह से, और इसको ज़्यादा टाइम चाहिए। अच्छा। पहले तो सुर की नॉलेज हो, सुर और ताल से अच्छी तरह वाक़फ़ियत हो, तभी ये साज़ को हाथ लगाया जा सकता है। अच्छा, वरना नहीं। तो ये आपका फ़न आप तक ही महदूद रहा है, बस। लेकिन आगे बढ़ाने के लिए किसी अगर को कोई आगे आए- आना चाहिए। अगर कोई आए तो मोस्ट वेलकम। चलिए, मैं चाहता हूँ कि कुछ और आप ज़रूर सुनाएं हमारे क्या सुनना नाजरीन पसंद के करेंगे लिए। आप? यारी है ईमान। इस गीत की ख़ास बात है कि इस फिल्म में ज़ंजीर में मैंने खुद बजाया है ये गाना। अच्छा, क्या बात है। मैं और मेरे चाचा ने अच्छा। ओरिजिनल सॉन्ग में मन्ना डे साहब के साथ कल्याण जी आनंद जी की म्यूज़िक में हाँ हाँ, हम लोगों ने बजाया दोनों। जी जी, तो बिल्कुल ज़रूर सुनते हैं। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त। तो यासीन खान साहब, थोड़ा सा हम रोकेंगे, तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं। बहुत सारी धुनों के साथ यासीन खान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं।
YouTube पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं साउथ इंडिया के जाने माने रबाब प्लेयर यासीन खान साहब से। ब्रेक से पहले आपने बताया जिस तरह जंजीर के गीत का जिक्र किया कि आप अपने चाचा के साथ मनडे साहब के साथ ये रबाब आपको बजाने का मौका फराहम हुआ और आपने बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे मुजाहरा किया था। तो कुछ यादें, कुछ बातें शेयर कीजिए हमारे नाजरीन के साथ। कल्याण जी आनंद जी को फिल्म जंजीर के लिए रबाब की ज़रूरत थी। अच्छा। तो एक रबाब काफ़ी नहीं हो रहा था जो अच्छा। मेरे चाचा बजा रहे थे। तो उन्होंने पूछा उनसे, और एक रबाब मिल सकता है क्या? तो बोले हाँ मिल सकता है, क्यों नहीं। कौन बजाएगा फिर वो? तो मेरा भांजा बजाएगा। तो उन्हें मुझे फ़ोन किया उन्होंने। वहाँ से मैं फिर रबाब लेके फिल्म सिटी स्टूडियो गया। वहाँ पर प्रैक्टिस की। मन्ना डे साहब आए, उनके साथ पूरी रिहर्सल हुई। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक रिहर्सल ही होते रही। अच्छा। तो दो रबाब से ज़रा टोन अच्छा पैदा हुआ। अच्छा। एक साथ बजाना है ना, दोनों टोन ज़रा बढ़ जाता है। तो बेहतरीन रिकॉर्डिंग हुई उसकी और मन्ना डे साहब भी बहुत खुश हुए। उन्होंने आके तारीफ़ की, बहुत अच्छा बजाया आप लोगों ने। अच्छा। आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी वक्त गुजारा है, वो बातें हमारे नाजरीन को शेयर कीजिए। काफ़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ धर्मवीर के गानों में भी मैंने वायलिन बजाया। अच्छा। और अभी हाल ही में, मैं समझता पुरानी बात है, उमराव जान के लिए ख़याम साहब के साथ तकरीबन पूरे गाने बजाए मैंने। और सोनी कोमी म्यूज़िक डायरेक्टर, जोगिंदर की एक पिक्चर, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कोई बंदूक, बिंदिया बंदूक, कुछ ऐसा नाम था उसमें। और कई फिल्मों में ज़्यादातर वायलिन बजाया मैंने। अच्छा। मेरे चाचा जो है रबाब बजाते थे। अच्छा। कभी ज़रूरत होती तो वो एक अलग जगह जाते और मुझे दूसरी जगह भेज देते थे। अच्छा। काफ़ी साथ दिया उन लोगों ने मेरा। अच्छा। और म्यूज़िक डायरेक्टरों ने भी काफ़ी इनकरेज किया मुझे। वाह, क्या बात। ये तो अल्लाह का करम है कि ये बजाने वाले कम हैं। इंडिया में कम थे पहले तो, अभी तो फिर भी लोगों ने मंगवाना शुरू कर दिया बाहर से, चल रहा है अभी। उस टाइम पे बहुत कमी थी। रिहर्सल होती थी 2-2 दिन, 3-3 दिन रिहर्सल, उसके बाद रिकॉर्डिंग होती थी। क्या आपको लगता है कि ये रबाब जो फ़न है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा या फिर इसका चलन फिर से आएगा? आपको क्या लगता है? इसकी मेलोडी अलग है, इलेक्ट्रॉनिक में ये टोन नहीं मिल सकेगा आपको। और इसके लिए जब भी मुस्लिम माहौल होता है उसमें इसे इस्तेमाल किया जाता है, रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए या मुस्लिम माशरे की अक्कासी के टाइम पे। जब भी इसकी ज़रूरत पड़ी इसको बहुत भरपूर तरीक़े से इस्तेमाल किया गया। जैसा कि आजकल जो नया सीरियल निकला है पुर्तगाल क़ाज़ी जी, वो पूरा मुस्लिम माशरा है पूरा, उसमें इसका इस्तेमाल हुआ है, इसकी टाइटल म्यूज़िक में और बैकग्राउंड म्यूज़िक में, क्योंकि वो माहौल पूरा वही मुस्लिम का है। तो वैसी जगह पर इस साज़ का इस्तेमाल होता है। अच्छा। तो आजकल भी और भी सीरियल बन रहे हैं, उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो अर्तुगरुल क़ाज़ी की वो धुन आप ज़रूर सुनाएं। वो टाइटल म्यूज़िक बिल्कुल, आपको बिल्कुल। ज़रूर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। जी। लीजिए।
क्या बात है यासिन खान साहब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। यासिन भाई, अभी आपने जिस तरह बताया, अर्तुगरुल गाजी हो या फिर उमराव जान, उमराव जान, बहुत सारी, मतलब धीरे धीरे ये फ़न फिर से ज़िंदा होता जा रहा है। बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर इंशाल्लाह इसको फिर से इस्तेमाल करेंगे इस क्योंकि आपने बताया कि इसकी मेलोडी अलग है। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा कि पिछले दौर में, पहले के दौर में ख़ास तौर पर इस रबाब के लिए या इस कोई इंस्ट्रूमेंट के लिए सीन क्रिएट किया जाता था, ख़ास तौर पे गाने बनाए जाते थे। जी जी। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, इसकी ख़ास वजह क्या है? क्या आप मानते हैं कि ये फ़न दान नहीं है जिसकी वजह से इसको पीछे रखा जा रहा है? क्या वजह आप मानते हैं? लोगों की दिलचस्पी जो है आजकल के माहौल में ढल गई है। अच्छा। नए सॉन्ग्स वेस्टर्नाइज हो गए पूरे, हिंदुस्तानी संगीत को पीछे छोड़ दिया। बहुत कम है जो पसंद करते हैं, और फिर ये हर गाने में इस्तेमाल नहीं होता। आजकल के जैसे वेस्टर्न सॉन्ग्स हैं उनमें इस्तेमाल नहीं होता। ख़ास मेलोडी सॉन्ग्स जैसा रोमांटिक सॉन्ग और वतन के ऊपर जो गीत होते हैं, जैसा ऐ मेरे प्यारे वतन पुराना गीत था एक, जी जी। संदेश से आते हैं, ऐसे टाइप के कौमी गीत उनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और पंजाबी लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वैसे आपने रोमांटिक सॉन्ग का जिक्र किया, तो एक गीत जो रबाब का इस्तेमाल हुआ है, ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तो मैं चाहता हूँ कि वो ज़रूर सुनाएं रबाब पर। जी ज़रूर। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा यासिन खान साहब, आप रबाब बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, कितने आपको साज़ बजाने आते हैं, उस बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए। कौन सा साज़ छूटा है? वैसी बात नहीं है, संगीत से जिसको भी वाक़फ़ियत है पूरी तरह से, वो कोई भी साज़ ले ले, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि संगीत से वाक़फ़ियत है, उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि उसको सिर्फ रियाज़ करना पड़ता है। अच्छा। मैं सिंगिंग भी किया हूँ। अच्छा। जी हाँ, एक ज़माने में, स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में सिंगिंग भी किया था। अच्छा। जब कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती या हारमोनियम की ज़रूरत पड़ती, क्लारनेट की ज़रूरत, परेड होती थी स्कूल में। अच्छा। परेड में क्लारनेट बजा के ड्रम के साथ स्वागत करते थे चीफ गेस्ट का। अच्छा। उस वक्त बजाया जाता था। अच्छा। और रबाब जो है, फिल्मी गाने, ये जब से जंजीर आया है, अच्छा। इसकी फरमाइश होने लगी, या ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन यासिन खान साहब, तो आप तो काफ़ी बिज़ी होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जब आपने ज़िक्र किया कि संगीत को जिसको लगाव होता है या संगीत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, तो वो आसानी से ये साज़ सीख सकता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। बेहद ज़रूरी है। फिर आपको इतना वक्त कैसे मिल पाता है? मेरा दिन का टाइम प्रैक्टिस में जाता है, और शाम को प्रोग्राम के लिए चले जाते हैं, या रिकॉर्डिंग हो। यहाँ पर तेलुगु गानों की रिकॉर्डिंग होती है, हिंदी नहीं चलते। कभी कभी मद्रास भी बुलाया जाता है मुझे। अच्छा। यही गानों के लिए, रबाब नहीं है ना वहाँ पे। और वायलिन तो यहाँ पर चलता है। फिर बाकी खाली टाइम में मैं इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम करता हूँ।
तो वही मैं जानना चाह रहा था कि आपको रियाज करने का मौका कब मिलता है, जब क्योंकि जब भी मौका मिला मुझे, मैं वायलिन लेके बैठ जाता हूँ या रबाब लेके बैठ जाता हूँ। जब भी टाइम मिला, कोई फिक्स टाइम नहीं है हमारा। अच्छा 1-4 दिन के बाद एक प्रोग्राम नहीं है, 2 दिन चलो प्रैक्टिस को बैठ जाओ, नए गाने लिखते बैठ जाओ। अच्छा ज़्यादा ध्यान मेरा म्यूज़िक की तरफ ही है, अच्छा और दूसरे कोई मशागिल नहीं है मेरे। अच्छा दिलचस्पी ज़्यादा संगीत से ही है। जब जब रिक्वायरमेंट किसी चीज़ की हुई, कीबोर्ड, रबाब, वायलिन, हारमोनियम, मैं लेके पहुंच जाता हूँ। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। ये आपका जुनून है, आपका पैशन है। जुनून है, जुनून कह सकते हैं आप। अच्छा यासीन खान साहब, अभी आपने जिक्र किया कि भाई जो नौजवान इस रबाब को सीखना चाहता है, आप तक आएँ, आपसे मिलें, आप ज़रूर सिखाएंगे। मैं तो सिखाऊंगा, लेकिन ये साज ही नहीं मिलता ना यहाँ। अच्छा ये साज आपको अवेलेबल है सिर्फ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर। कश्मीर में बहुत कम। अच्छा साज ही नहीं मिलेगा तो प्रैक्टिस किस पे करेंगे वो? अच्छा तो इसलिए अवॉइड कर देते लोग, गिटार सीख लेते। अच्छा, दूसरी ये चीज़ें सीख। साज नहीं मिलने की वजह से ये यही साज वजह सीखना छोड़ दिए हैं लोग। हाँ, लेकिन आजकल आसानियां भी तो बहुत हो गई है ना भाई, नेट के जरिए भी नेट के आप जरिए जो भी है सीख सकते हैं। सीख अगर सकते मैं हैं। भी नहीं सिखाऊं तो नेट पे आपको पूरे लेसन्स मिलेंगे वहाँ पे। हाँ हाँ लेकिन प्रॉब्लम साज का मुहैया करना है। अच्छा, अगर साज मिल जाता है तो यासीन खान साहब मौजूद हैं, आप इनसे ज़रूर सीख सकते हैं ये साज, है उसके ना। फंडामेंटल्स थ्योरी जो है वो सब बता दूंगा मैं। अब बाकी उसके ऊपर मेहनत, जी जी जी, जितनी मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ेगा। बेशक, ये बात तो बिल्कुल आपने बराबर कही। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि कोई और धुन वाह वाह, क्या बात है यासीन खान साहब। शुक्रिया। जी जी, तो बहरहाल बहुत सारी आपसे बातें करने बाकी हैं, किसी और प्रोग्राम में हम बात ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो नौजवान संगीत से जुड़ना चाहता है, चाहे वो रबाब सीखना चाहता है या वायलिन सीखना चाहता है, जो भी है, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा सबसे पहले यही मशवरा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। अच्छा ये नहीं कि स्कूल से आया, नौकरी से आया, 1 घंटा बजा लिया, रख दिया, नहीं। कम से कम 4-5 घंटे इसको कंटिन्यू देना चाहिए, अच्छा और फुल प्रैक्टिस करना चाहिए। उसमें राग रागनियाँ हैं, अलंकार है, वो सब चीज़ें मौजूद है। जितनी मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना जल्दी उसका फैज़ पाएंगे। अच्छा, सही बात है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया यासीन खान साहब, आप आए, इतना वक्त दिया और बहुत सारी अच्छी अच्छी आपने बातें बताई। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।